राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, इसलिए राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। भक्तजनों, अधिक मास का प्रारंभ हो चुका है। ये अधिक मास पुण्य फल प्रदाता है। अधिक मास में किए गए सभी धार्मिक कार्यों का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसी श्रेणी में हम लोग प्रतिदिन अधिक मास महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। कथा में प्रवेश करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। पिछले अध्याय की कथा में यानी सप्तम अध्याय की कथा में भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास जो था यानी कि जो मल मास था उसको अपना नाम दिया और अपने ही गुणों से युक्त किया। और श्री कृष्ण भगवान ने ये भी कहा कि इस मास में यानी पुरुषोत्तम मास में जो भी व्यक्ति स्नान करेगा, दान पुण्य करेगा, उसके जो फल होंगे वो अनंत गुना होंगे। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस मास में स्नान करेंगी, दान करेंगी, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और जो अपने पति का जो प्रेम होगा वो भी अनंत गुना मिलेगा। तो आइए भक्तजनों, अब हम अष्टम अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान विष्णु का अपने अंतःचित्त में एक बार ध्यान कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम अष्टम अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। अष्टम अध्याय की कथा इस प्रकार है। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रथो, लक्ष्मीपति जब बैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए। हरि का वृत्तांत सबके लिए हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब लक्ष्मीपति बैकुंठ चले गए तो अधिक मास को अपने पास बुलाया। वहाँ बैकुंठ में बस कर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय से द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उसके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य करना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख और दुख, भय और आनंद को प्राप्त करता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। श्री कृष्ण कहने लगे, ये द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर ब्राह्मण 12 वर्ष की अवस्था में अपने पिता की एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती, सुंदरी होने के कारण यह द्रौपदी अपने पिता के साथ आनंद से रह रही थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचार करने लगी कि मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र की तरह उत्पन्न हो, परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां रहूं? मेरा भाग्य कैसा हो गया कि भर्ता मेरी इच्छा पूर्ण ही नहीं कर पा रहे। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपते। पति की दुख पीड़ा और कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियों को मिला है, क्या मुझे नहीं मिलेगा? ऐसे आकुल और व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता में मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर चुकी हैं। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषि राज भी पृथ्वी में विचरने लगा।
पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने में असमर्थ हो गया। अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारुण तीव्र ज्वर हो गया और वह ऋषिराज सब कुछ शरीर में अति शूल के समान व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता हुआ घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, अपनी पुत्री का स्मरण किया। तब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर पिता के पास आई। तब तक वह मरने के सदृश हो गया था। देवयोग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित वौर और पूर्व काल के लिए गृहस्थ धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार है। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा कीजिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय करके रोती रही। पिता की देह को गोदी में देकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु के लोक में चले गए हो। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी। ना मेरे कोई भाई है, ना कुटुंबी, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं रही जो मेरे भोजन और वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में तो मैं मर ही जाऊंगी, जीने का क्या लाभ है। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुण से भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रो रहा है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना सुनकर निश्चय करके वहां पहुँचे। वहां पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन में रहने वाले मुनि ऋषि भी रोने लगे। पुत्री की गोद में मेधावी ऋषि की लाश को देखकर शमशान घाट में ले जाकर के अंत्येष्टि संस्कार किया। चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया। कन्या को समझाकर सब अपने घर को चले गए। कन्या ने धैर्य धारण किया, यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता का अर्धदैहिक क्रिया की। इति अष्टम अध्याय कथा संपूर्णम। भक्तजनों, ये कथा हमारे जीवन में सुख समृद्धि और धन्य दान को लेकर के आए। इस कथा के श्रवण से हमारे जीवन में भाग्योदय हो और हमारे सभी मनोरथ सिद्ध हो, ऐसा हम मन में चिंतन करते हैं और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें, ऐसा हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। कल हम नवम अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक आप राधे राधे के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए।